प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बिना किसी कारण आपके काम बार बार बिगड़ रहे हैं, हर कदम पर रुकावटें आ रही है, कोई व्यक्ति लगातार आपकी उन्नति से जल रहा है या आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि कई लोग जल्दबाजी में वीडियो छोड़ देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं। भक्तों, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में शत्रु बाधा को दूर करने के अनेक उपाय बताए गए हैं। इन्हीं में से एक प्राचीन और चर्चित उपाय प्यास से जुड़ा माना जाता है, परंतु अधिकांश लोग केवल इसका नाम जानते हैं। इसकी सही विधि और परंपरागत मान्यता से अनजान रहते हैं। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार प्याज को ऐसी वस्तु माना गया है जिसका उपयोग नकारात्मक प्रभावों से बचाव और ऊर्जा संतुलन के लिए किया जाता रहा है। कहा जाता है कि इसके विशेष गुण नकारात्मक वातावरण को कम करने और सकारात्मकता बढ़ाने में सहायक माने जाते हैं। यही कारण है कि कई पारंपरिक तांत्रिक अनुष्ठानों में इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्यास से जुड़े ऐसे पारंपरिक उपायों की विस्तार से चर्चा करेंगे, उनकी विधि समझेंगे और ये भी जानेंगे कि तंत्र शास्त्र में इनके पीछे क्या मान्यता बताई गई है। इसलिए पूरे ध्यान से वीडियो देखिए, क्योंकि हर उपाय की अपनी अलग विधि और महत्व होता है। भक्तों, तंत्र शास्त्र में प्याज को एक विशेष साधन के रूप में वर्णित किया गया है। इसकी तीव्र गंध और प्राकृतिक संरचना के कारण इसे नकारात्मक प्रभावों से बचाव, बुरी नजर से रक्षा तथा ऊर्जा संतुलन से जोड़कर देखा जाता है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार इसका उपयोग शत्रु बाधा, अनचाहे विवाद और कुछ ग्रह संबंधी दोषों के निवारण के उद्देश्य से भी किया जाता रहा है। विशेष रूप से ऐसे समय में जब आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपकी सफलता से ईर्ष्या कर रहा है, आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही है, बिना कारण तनाव और विवाद बढ़ रहे हैं, या आप लगातार नकारात्मक माहौल का अनुभव कर रहे हैं, तब इन पारंपरिक उपायों का उल्लेख तंत्र शास्त्र में मिलता है। आगे मैं आपको एक एक उपाय विस्तार से अपने हाथों से करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति न रहे। भक्तों, अगर आप प्याज में एक कील गाड़कर इस पारंपरिक उपाय को करते हैं, तो तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार इसे शत्रु बाधा से मुक्ति का एक विशेष उपाय माना गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही उपाय विस्तार से अपने हाथों से करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, कहा जाता है कि जब जीवन में बार बार शत्रु बाधाएं आने लगे, बिना किसी कारण काम बिगड़ने लगे, हर कदम पर रुकावट महसूस हो, या ऐसा लगे कि कोई आपकी उन्नति से भीतर ही भीतर जल रहा है, तब ऐसे समय में तंत्र शास्त्र में इस उपाय का उल्लेख मिलता है। भक्तों, कई बार हमारा सबसे बड़ा शत्रु वो नहीं होता जो सामने दिखाई देता है। कुछ लोग मुस्कुराकर साथ चलते हैं, लेकिन मन ही मन हमारी असफलता की कामना करते रहते हैं। ऐसे लोगों को पहचान पाना सबसे कठिन होता है। यही कारण है कि इस उपाय को उन परिस्थितियों में भी किया जाता है जब आपको ये तक पता न हो कि आपका विरोधी कौन है। हो सकता है आपको अपने शत्रु का नाम न पता हो, यह भी न पता हो कि कितने लोग आपके विरुद्ध हैं, कौन आपकी उन्नति रोकना चाहता है, या कौन आपके कार्यों में बार बार बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। यदि आपके मन में ऐसी कोई चिंता है, तो परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ये उपाय ऐसे ही समय के लिए बताया गया है। तंत्र शास्त्र में यह भी माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा संदेह हो कि उसके कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, व्यापार में लगातार रुकावटें आ रही है, घर में अशांति बढ़ गई है, या बिना कारण परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो इस उपाय का उल्लेख किया जाता है। इसलिए इस वीडियो में बताई गई पूरी विधि को ध्यानपूर्वक समझिए और कोई भी चरण अधूरा मत छोड़िए। भक्तों, जब आप इस उपाय की संपूर्ण विधि जानेंगे, तब आपको समझ आएगा कि इसे साधारण उपाय क्यों नहीं माना जाता। इसलिए पूरे विश्वास, श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे मैं इसकी सही विधि
आवश्यक सावधानियां और इससे जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं को एक एक करके अपने हाथों से करके दिखाने वाला हूं। भक्तों, तांत्रिक परंपराओं में ऐसी मान्यता मिलती है कि जब जीवन में बार बार परेशानियां आने लगे, बिना किसी स्पष्ट कारण के घर का माहौल बिगड़ने लगे, परिवार में तनाव बढ़ जाए या हर काम में रुकावट महसूस होने लगे, तो कुछ लोग इसे नकारात्मक प्रभावों से भी जोड़कर देखते हैं। ऐसे समय में बताए गए पारंपरिक उपायों का उल्लेख किया जाता है। कई बार आपने भी देखा होगा कि एक खुशहाल परिवार में अचानक छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वही बहस बड़े झगड़ों का रूप ले लेती है। घर की शांति समाप्त होने लगती है, मन अशांत रहता है और ऐसा लगता है जैसे खुशियां घर से दूर होती जा रही है। हमारी परंपराओं में माना जाता है कि जिस घर में प्रेम, एकता और सम्मान बना रहता है, वहां सुख समृद्धि का वातावरण भी मजबूत होता है। भक्तों, व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में भी ईर्ष्या एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जब कोई व्यक्ति आपकी तरक्की, आपकी सफलता या आपके बढ़ते हुए व्यापार को देखकर भीतर ही भीतर जलने लगता है, तब कई बार वो सीधे मुकाबला करने के बजाय आपको परेशान करने की कोशिश करता है। हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या के कारण गलत रास्ता चुन लेते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी दुकान या व्यापार अच्छा चल रहा हो और सामने वाला व्यक्ति लगातार असफल हो रहा हो, तो उसके मन में जलन पैदा हो सकती है। यही जलन कभी कभी शत्रुता का रूप ले लेती है। फिर उसका उद्देश्य केवल प्रतिस्पर्धा नहीं रहता, बल्कि वो चाहता है कि किसी भी तरह आपका काम रुक जाए और आपकी प्रगति थम जाए। इसीलिए भक्तों, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष न रखें, लेकिन अपनी रक्षा के लिए हमारी परंपराओं में बताए गए उपायों की जानकारी अवश्य रखें। आगे मैं आपको प्याज और कील से जुड़ा ये पारंपरिक उपाय पूरी विधि के साथ अपने हाथों से करके दिखाऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि सही विधि ही किसी भी उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। तो चलिए भक्तों, अब बिना किसी देर किए इस उपाय की संपूर्ण विधि समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि इस उपाय में किस दिन करना है, किस समय करना है, किस दिशा में बैठना है और किस प्रकार प्याज में कील लगानी है, इन सभी बातों का विशेष महत्व बताया गया है। यदि कोई भी चरण अधूरा रह जाए तो परंपरागत मान्यताओं के अनुसार उपाय की पूर्णता प्रभावित हो सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए, ये उपाय स्त्री और पुरुष दोनों श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन उपाय शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी विनती है। यदि आप बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं और उनकी कृपा में विश्वास रखते हैं, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी ये छोटी सी सहायता हमें ऐसे ही उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। और भक्तों, कमेंट सेक्शन में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखिए। भक्तों की मान्यता है कि जब सच्चे मन से प्रभु का स्मरण किया जाता है तो मन को शक्ति मिलती है और जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस भी बढ़ता है। अब आइए उपाय की सामग्री जान लेते हैं। सबसे पहले आपको एक साबुत प्याज लेनी है। ध्यान रहे, प्याज कटी फटी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं सड़ी गली होनी चाहिए। बिल्कुल सबूत प्याज आपको लेना है। यदि संभव हो तो गहरे लाल रंग की प्याज का चयन करें, क्योंकि पारंपरिक मान्यताओं में इसी प्रकार की प्याज का उल्लेख अधिक मिलता है। इसके बाद आपको एक पुरानी लोहे की कील लेनी है। यहां एक बात का विशेष ध्यान रखें, नई कील का उपयोग नहीं करना है। यदि आपके घर में पहले से कोई पुरानी लोहे की कील रखी हो तो उसी का प्रयोग करें। इसके साथ आपको एक काले रंग का मार्कर पेन रखना है। यदि मार्कर उपलब्ध न हो तो काली स्याही का भी उपयोग किया जा सकता है, ताकि जो भी लिखना हो वो स्पष्ट दिखाई दे। अब इन तीनों वस्तुओं को अपने पास रख लीजिए। इसके बाद अपने घर में इस उपाय को करने के लिए किसी शांत जगह का चयन कर ले। उसके बाद उस स्थान में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जमीन पर बैठ जाइए।
दोस्तों, आगे की पूरी विधि मैं आपको एक एक चरण अपने हाथों से करके दिखाऊंगा, इसलिए किसी भी स्टेप को छोड़िए मत, क्योंकि कई बार छोटी सी सावधानी ही किसी भी पारंपरिक उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। अब भक्तों, इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे पूरे ध्यान से समझिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस उपाय में हर एक चरण का अपना अलग महत्व बताया गया है। सबसे पहले वो साबुत प्याज अपने हाथ में उठाइए। अब जो काले रंग का मार्कर या पेन आपने रखा है, उससे प्याज के ऊपर आपको केवल एक शब्द लिखना है, शत्रु। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि आखिर शत्रु ही क्यों लिखना है? भक्तों, इसका कारण तांत्रिक परंपराओं में यह बताया जाता है कि कई बार हमारा विरोधी केवल एक व्यक्ति नहीं होता। हो सकता है कोई खुलकर आपका विरोध कर रहा हो, कोई मन ही मन ईर्ष्या रखता हो, और कुछ ऐसे लोग भी हों जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी ना हो। इसलिए इस उपाय में किसी एक व्यक्ति का नाम लिखने के बजाय शत्रु शब्द लिखने का उल्लेख मिलता है, ताकि ये उपाय उन सभी विरोधियों के लिए एक साथ किया जाए जिनसे आप अनजान भी हो सकते हैं। कई बार जीवन में कुछ ऐसी बाधाएं आती हैं जिनका कारण हमें समझ ही नहीं आता। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बिना वजह लोग विरोध करने लगते हैं, या ऐसा महसूस होता है कि कोई छिपकर आपके लिए कठिनाइयां पैदा कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही इस उपाय में शत्रु शब्द लिखने की परंपरा बताई जाती है। अब जब आप प्याज पर शत्रु लिख लें, तो ठीक उसके नीचे आपको एक क्रॉस का निशान बनाना है। वही साधारण क्रॉस जो अंग्रेजी के एक्स अक्षर की तरह बनाया जाता है। इस निशान को साफ और स्पष्ट बनाइए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने कैसे क्रॉस बनाई है। इसके बाद उस क्रॉस के ठीक नीचे आपको केवल एक बार एक विशेष शब्द लिखना है। वो शब्द है त्रि। ध्यान रहे भक्तों, त्रि शब्द केवल एक ही बार लिखना है, उसे बार बार नहीं दोहराना है। अब तक आपने 3 चरण पूरे कर लिए हैं। सबसे पहले शत्रु लिखा, उसके नीचे क्रॉस का निशान बनाया, और फिर उसके नीचे त्रि लिखा। आगे के चरण में मैं बताऊंगा कि अब इस प्याज में कील किस प्रकार लगानी है और उसके बाद क्या करना है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे की विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब भक्तों, इस उपाय का अगला और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण आता है, इसलिए इसे पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ समझिए, क्योंकि तांत्रिक परंपराओं में मंत्र और विधि दोनों का समान महत्व बताया गया है। जब प्याज पर शत्रु, उसके नीचे क्रॉस का निशान और फिर त्रि लिख लें, तब आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना है। मंत्र वीडियो पर भी दिखाई देगा, आप चाहें तो वहीं से नोट कर सकते हैं। मंत्र है ओम क्री क्री शत्रुनाशिनी क्री क्री फट स्वाहा। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, ओम क्री क्री शत्रुनाशिनी क्री क्री फट स्वाहा। भक्तों, इस मंत्र का 11 बार श्रद्धा और एकाग्र मन से जाप करना है। जाप करते समय मन में किसी भी प्रकार का भय, क्रोध या द्वेष नहीं रखना है, बल्कि ईश्वर से अपनी रक्षा और जीवन में शांति की प्रार्थना करनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए, जैसे ही आप मंत्र का जाप कर रहे हो, उसी दौरान उस पुरानी लोहे की कील को प्याज पर लिखे हुए शत्रु शब्द के बीचों बीच धीरे धीरे गाड़ देना है। परंपरागत मान्यता के अनुसार मंत्र और ये क्रिया एक साथ की जाती है, इसलिए इस चरण को जल्दबाजी में बिल्कुल न करें। जब कील पूरी तरह प्याज में लग जाए, तब ये चरण पूरा हो जाएगा। इसके बाद उस प्याज को सावधानी से उठा लीजिए। यदि आप चाहें तो उसे किसी साफ कपड़े में लपेट सकते हैं या किसी काटज पर लपेट सकते हैं। परंपरागत मान्यताओं में इस प्रकार के उपायों को बिना अनावश्यक चर्चा किए शांत और श्रद्धापूर्वक करने की सलाह दी जाती है। अब जब ये उपाय आप कर लें, प्याज में कील लगा ले, मंत्र जाप करते हुए प्याज को किसी चीज से, कपड़े या काटज से लपेट ले। उसके बाद इसे लेकर अब किसी शांत और उपयुक्त स्थान पर जाएं, जहां कोई ज्यादा आता जाता न हो, ऐसी जगह पर जाएं, या किसी पेड़ के नीचे चले जाएं।
वहां जाकर एक छोटा सा गड्ढा खोदकर प्याज और कील दोनों को साथ ही मिट्टी में दबा दें। ध्यान रखें कि कील को प्याज से अलग नहीं निकालना है, मतलब प्याज में कील लगा रहने देना है और उसे गड्ढे में गाड़ देना है। उसके बाद गड्ढे को अच्छी तरह मिट्टी से ढक दें और बिना पीछे मुड़े अपने घर लौट आएं। ध्यान रखें कि ये उपाय के बाद घर लौटते समय आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये उपाय किस दिन और किस समय करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। साथ ही इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। जब आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लें, तब शांत मन से अपने घर वापस आ जाएं। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने हाथ पैर अच्छी तरह धो लें और फिर अपने नियमित कार्य करें। परंपरागत मान्यताओं में इसे उपाय की पूर्णता का एक हिस्सा माना जाता है। अब बात करते हैं समय की। भक्तों, यदि संभव हो तो इस उपाय को सूर्यास्त के बाद, जब हल्का अंधेरा होने लगे, उस समय करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। यही समय इस पारंपरिक विधि के लिए विशेष बताया जाता है। यदि किसी कारणवश उस समय करना संभव न हो, तो अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार भी इसे किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये उपाय स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको किसी प्रत्यक्ष विरोधी से परेशानी हो या आपको केवल ऐसा महसूस होता हो कि कोई छिपकर आपके लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, तो परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ये उपाय दोनों परिस्थितियों के लिए बताया जाता है। भक्तों, किसी भी उपाय का सबसे बड़ा आधार केवल उसकी विधि नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा, सकारात्मक सोच और धैर्य भी होता है। इसलिए इसे किसी के प्रति द्वेष या बदले की भावना से नहीं, बल्कि अपने जीवन में शांति, सुरक्षा और सकारात्मकता की प्रार्थना के साथ करें। तांत्रिक परंपराओं में इस उपाय को मंगलवार या शनिवार के दिन करना अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दोनों दिन भगवान हनुमान जी की उपासना से जुड़े माने जाते हैं। यदि संभव हो तो इन दोनों दिनों में से किसी एक दिन सूर्यास्त के बाद, जब हल्का अंधेरा होने लगे, उसी समय ये उपाय श्रद्धा पूर्वक करें। अब बात करें कि इसे कितनी बार करना चाहिए, तो पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार एक बार विधि विधान से किया गया उपाय ही पर्याप्त माना जाता है। यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां पहले जैसी ही बनी हुई है, तो कुछ समय का अंतर रखकर इसे दोबारा भी किया जा सकता है, लेकिन बिना आवश्यकता बार बार करना उचित नहीं माना जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपाय करते समय आपका मन शांत हो, भगवान हनुमान जी और बालाजी महाराज का स्मरण हो तथा आपके मन में किसी के प्रति बदले की भावना नहीं, बल्कि अपने जीवन से बाधाएं दूर होने और सुख शांति की प्रार्थना हो। श्रद्धा, धैर्य और सही विधि, यही किसी भी पारंपरिक उपाय का सबसे महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। भक्तों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज लिखना न भूलें। प्रभु श्री बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज।